हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग मगध साम्राज्य से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एससी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। तो प्यारे दोस्तों, इसको विस्तार से देखिए, लास्ट तक देखिएगा गाइस, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन बना पाए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों के नाम प्रदान करता है? चार ऑप्शन है, जातक, सुसुमगिरी, अंगुत्तर निकाय, मालविका अग्निमित्रम। बताइए भाई, क्या तो आपका बिल्कुल सही गाइस, अंगुत्तर निकाय इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ये बौद्ध ग्रंथ है, याद रखिएगा, ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मतस, सुरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं कह रहा है, यानी एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ राजधानी है। आपको बताना है कौन सा पेड़ सही नहीं है। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपावती, मगध की उज्जैन। बताइए भाई, क्या तो आपका प्रयास जरूर करिएगा इस भाई, जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। बिल्कुल सही, मगध, बिल्कुल सही गाइस। मगध की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र थी। और उज्जैन किसकी राजधानी थी? तो ये अवंती महाजनपद की राजधानी थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है तक्षशिला का प्राचीन नगर निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला का प्राचीन नगर पूछा है। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड? चार ऑप्शन है, गंगा यमुना, महानदी गोदावरी, सिंधु झेलम और कृष्णा और कावेरी। बताएं भाई, क्या तो आपका बिल्कुल सही, इसका आंसर है सिंधु और झेलम, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जो तक्षशिला जो थी ये गांधार जनपद की राजधानी थी। किसकी? गांधार जनपद की राजधानी, देन यू कैन से दैट महाज जनपद की राजधानी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर से देखिए, यहाँ पे महाजनपद दिया है, दूसरी तरफ कैपिटल है, आपको मैचिंग करना है। थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग, मगध, मल, वज्जी, चंपा, राजगीर और कुशीनारा और पावा और वैशाली, ये वैशाली याद रखिए। बताएं, अगर हम बात करें बिल्कुल सही, अंग की बात करें चंपावती थी, बिल्कुल सही। मगध की बात करें पाटलिपुत्रा थी। मल की बात करें तो कुशीनगर थी। और वज्जी की बात करें तो वैशाली थी, बिल्कुल सही। सामने सामने लगा है तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। कह रहा है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी? बताएं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही गाइस, मगध वंश का पहला वंश था हर्यक वंश, और इसका संस्थापक था बिंबिसार। और बिंबिसार की बात करें तो इसे श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, इसे श्रेणी के नाम से जाना जाता था। और साथ साथ इसने कौशल की राजकुमारी, याद रखिएगा, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया था, कौशला देवी के साथ विवाह किया था। और इसी के विवाह से इसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था, याद रखना। ये काशी का जो क्षेत्र दहेज में मिला था, ये प्राचीनतम एग्जाम्पल है, प्राचीनतम उदाहरण है। क्लियर? ये पहला एग्जाम्पल जिसमें दहेज का उदाहरण मिलता है। निम्नलिखित में से किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? पितृहंता वंश पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज कॉल्ड पितृहंता डायनेस्टी? बताएं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। बिल्कुल सही आंसर आपका हर्यक वंश है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक शासक ने अपने पिताओं की हत्या करके शासक बने थे। जैसे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने करी थी, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने करी थी, अतः इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक को दहेज के रूप में काशी का भूभाग प्राप्त हुआ था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। जस्ट पीछे बताया था, बताइए। बिल्कुल सही, बिंबिसार इज द राइट आंसर। इसने कौशल की राजकुमारी, याद रखिएगा, कौशल की राजकुमारी कौशला देवी के साथ विवाह किया था, याद रखिएगा, कौशला देवी के साथ विवाह किया था। और इसी के विवाह के परिणाम से इसे काशी का क्षेत्र दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। आई होप अंडरस्टैंड। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? बताएं, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? बताइए। द फर्स्ट बुद्धा सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग विच रूलर? जवाब देगा तो आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। बताइए भाई, बिल्कुल सही, अजातशत्रु सही है। अजातशत्रु के समय में राजगृह में, याद रखिएगा, राजगृह में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। क्लियर? और याद रखना, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, याद रखिएगा। महाकश्यप के टाइम पीरियड में ये गाइस एज ए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंटशिप किया था। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवण के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन है, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन और शिशुनाग। बताइए भाई, क्या तो आपका
बिल्कुल सही गाइस, आंसर आपका काला शोक याद रखिएगा। काला शोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो सर्वकामी थे, याद रखिएगा। सर्वकामी या सबकामी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? विच रूलर कॉन्कर्ड अवंती एंड मेड हिम पार्ट ऑफ मगधा? बताएं। बिल्कुल सही गाइस, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग और महापद्मनंद। बिल्कुल सही गाइस, अगर देखा जाए तो शिशुनाग ने अवंती के क्षेत्र को जीत करके ऐसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था और इसी अवंती की राजधानी थी महिष्मती, याद रखिएगा। महिष्मती इज द कैपिटल ऑफ अवंती और इसकी दूसरी राजधानी थी उज्जैन। अगला क्वेश्चन गाइस ये रहा आपके लिए। नंद वंश का संस्थापक था, यानी द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज? बताएं। महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग, शिवनंद? बताएं। बिल्कुल सही गाइस, आपका आंसर बिल्कुल सही, महापद्मनंद इज द राइट आंसर। ये 11 क्वेश्चन अगर आप पढ़कर जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पढ़कर जाते हैं और यहाँ से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है, मगध से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसी में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब यहाँ पे स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सीधे सीधे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जीतू के नाम से, जीतू 2021 के नाम से ये टेलीग्राम का लिंक है। यहाँ पे डेली क्लास होती है। डेली क्लास कम इन द सेंस, अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइव क्लास भी ले सकते हैं।